इस बार आर पार हो ही जाए। कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा और हम तो पूछेंगे कि जवाबदेही किसकी है। 100 बात की एक बात यह है कि रफ्तार और धार का वार खाली नहीं जाता। राजधानी दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम के पास एक शख्स ने अपने पिता की रिवॉल्वर से एक लड़की और लड़की को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। तीनों घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। गोली मारने वाला लड़का काजल सरकार नोएडा में कॉल सेंटर में काम करता है। हालांकि गोलीकांड की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के एक होटल में एक नाबालिग के साथ 7 लड़कों ने गैंगरेप किया। दरअसल 3 नवंबर की रात 10वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की को उसका एक दोस्त अपने साथ होटल में ले गया। वहां कुछ लड़के के और कुछ और दोस्त भी आ गए, जिसके बाद लड़की को नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। लड़की जब होश में आई तो उसने पुलिस को सारी जानकारी दी। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी के शाहजहांपुर में एक शख्स ने अपनी ही प्रेमिका का अपहरण कर लिया और उससे 4.5 लाख रुपए लूटे और फिर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने बाद में प्रेमिका के शव को वहीं खेतों में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पैसे भी बरामद कर लिए हैं, लेकिन मृतक लड़की का शव अब तक बरामद नहीं हो पाया है, जिससे इलाके में लोगों में काफी गुस्सा है। यूपी के फतेहपुर में प्रेम प्रसंग के चलते देवर और भाभी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला की शादी 4 महीने पहले हुई थी और वो इस बीच अपने देवर से प्यार करने लगी, जिसकी खबर परिवार वालों को लग गई और उन्होंने इस रिश्ते का विरोध किया, जिसके बाद दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मुंबई से सटे ठाणे में एक पिता की हैवानियत ने बाप और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। ये कलयुगी पिता अपनी ही बेटी के साथ पिछले 1 महीने से बलात्कार कर रहा था और इस वारदात में उसकी सौतेली मां भी जो थी वो साथ दे रही थी। पीड़ित लड़की ने कई बार घर से भागने की कोशिश भी की, लेकिन उसको कमरे में बंद कर दिया गया। एक दिन वो भागने में कामयाब रही और पड़ोसियों की मदद से पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने आरोपी पिता और सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बांदा में महिला अस्पताल की संवेदनहीनता सामने आई है। गरीब दलित महिला का प्रसव समय पर सिर्फ इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि उसने मुंह मांगी रिश्वत नहीं दी, जिसके चलते डिलीवरी के बीच में ही अस्पताल के स्टाफ ने उसे छोड़ दिया और जिसके चलते जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। सरकारी संवेदनहीनता का अंत यही नहीं हुआ। अपनी मृत पत्नी और नवजात बच्चे की लाश ले जाने के लिए भी बेबस पति को अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं दी गई, जिसके चलते मजबूरन पीड़ित अपनी पत्नी और बच्चे की लाश को स्ट्रेचर पे लाद कर घसीटते हुए डीएम के चौखट तक पहुंचा और वहां अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। आगरा में घर में घुसकर 2 सगी बहनों पर जानलेवा हमला हुआ है। दोनों बहनों पर तेज धार हथियार से हमला किया गया। मामला मलपुरा इलाके के सत्यनगर का है, जहां 2 सगी बहनें घर में अकेली थीं। उसी दौरान बदमाश घर में घुसे और तेज धार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में एक बहन बुरी तरह से जख्मी हो गई, जबकि दूसरी किसी तरह से बच निकली। इलाहाबाद में रेडियो जॉकी का काम करने वाली एक लड़की जब दफ्तर से घर जा रही थी, तभी बाइक सवार 3 लड़कों ने उसका पीछा किया और सरेआम उसके साथ छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ की घटना के आरे में हिम्मत नहीं आ रही और उन बदमाशों का पीछा किया, जिसके बाद ये बदमाश फरार हो गए। हादसे के बाद सदमे में आई पीड़ित आरजे ने फेसबुक पर अपनी आपबीती लिखी, जिसके बाद प्रशासन सीसीटीवी के आधार पर उनकी तलाश कर रहा है। इलाहाबाद में एक लड़की का रेप करने वाले बदमाशों ने उसे ट्रेन के आगे फेंक दिया, जिससे उसके दोनों पैर कट गए। प्रतापगढ़ की रहने वाली पीड़ित लड़की इलाज के लिए इलाहाबाद आई थी, जहां उसका एक परिचित युवक पहले उसका रेप किया और फिर उसे बेहोश करके ट्रेन से फेंक दिया। इलाहाबाद में 2 लड़कियों और एक महिला पर अज्ञात लोगों ने तेजाब से हमला कर दिया। घर से बाहर शौच के लिए गई इन पीड़ित महिलाओं पर बाइक से आए अज्ञात बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया और फिर फरार हो गए। तीनों घायलों को इलाहाबाद के एहसान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के मेरठ में महिला चोर ने ज्वेलर की दुकान के आंखों के सामने से आभूषण उड़ा लिए और मौके से फरार हो गए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से महिला ज्वेलरी को अपने सीने में छिपाकर ले जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में शनिवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। सवारियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 25 लोग घायल हो गए। बस मंडी से कुल्लू जा रही थी। हिमाचल सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया।
दिल्ली से सटे नोएडा के एमटी यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। छात्र के कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। तेलुगु में लिखे सुसाइड नोट में छात्र ने आत्महत्या की वजह कर्ज को बताया। पुलिस के मुताबिक मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे इस छात्र ने कई लोगों से कर्ज लिया हुआ था। कर्ज वापस नहीं लौटाने की वजह से वो तनाव में था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में डेंगू से बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और जमकर बवाल किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाकर परिजन शांत हुए। बिहार के गोपालगंज में एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक छात्र का परिवार काली स्थान रोड में किराए पर रहता है। हत्या के बाद घर के पास नाले में छात्र का शव मिला। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। बिहार के मधुबनी में एक महिला को उसके पति ने पहले जमकर पीटा और फिर उसे गर्म सलाखों से दागा। जब इस बात की शिकायत महिला के परिवार वालों ने पुलिस से की तो पुलिस भी मामले को रफा दफा करने में जुट गई। यही नहीं, महिला का इलाज कराने वाले डॉक्टर ने भी रिपोर्ट में गड़बड़ी की। दबाव के बाद पुलिस अब मामले की जांच नए सिरे से कर रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक कार के नाले में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब कार चालक को अचानक झपकी लग गई और कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। कार्बेट पार्क से सटे रामनगर के पलवल वन क्षेत्र के रानीपुरा गांव में पिछले 30 घंटे से घर में फंसे तेंदुए को आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू में कर लिया गया। बाद में इस तेंदुए को वन विभाग की टीम अपने साथ नैनीताल रेस्क्यू सेंटर ले आई। मैक्सिको में पुलिस ने सड़क पर रेंग रहे एक मगरमच्छ को पकड़ लिया। बाद में उस मगरमच्छ को पास के तालाब में छोड़ दिया गया। ये मगरमच्छ वहां आए बाढ़ के पानी के साथ बहता हुआ सड़क पर आ गया था। रात के वडोदरा में एक घर के अंदर एक मगरमच्छ घुस गया। 3 से 4 फीट के इस मगरमच्छ को देखकर घर के लोग काफी दहशत में आ गए। बाद में वन विभाग के लोगों ने मगरमच्छ को पकड़कर अपने साथ ले गए। यूपी के बाराबंकी में पिछले 1 महीने से आतंक का पर्याय बन चुके एक मगरमच्छ को वन विभाग ने सुरक्षित पकड़कर घाघरा नदी में छोड़ दिया। ये मगरमच्छ पिछले 1 महीने में इलाके में गाय, बकरी और कुत्तों समेत कई पशुओं को अपना शिकार बना चुका था। ओडिशा के रायगढ़ में पुलिस का एक स्निफर डॉग बाल बचा। दरअसल ये डॉग जैसे ही नक्सलियों द्वारा लगाए गए बम के करीब पहुंचा तभी वहां जोरदार धमाका हो गया। धमाके में ये घायल हो गया। खोज के दौरान पुलिस ने वहां कई और आईडी ब्लास्ट का पता लगाया है, जिसके बाद से उसे निष्क्रिय कर दिए गए। हरियाणा के करनाल में टेम्पो चालक और 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। यहां तक कि मौके पर मौजूद लोगों ने भी उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो एक दूसरे को लगातार मारते रहे। दोनों के बीच ये मारपीट गाड़ी की साइड लेने को लेकर शुरू हुई थी। यूपी के फिरोजाबाद में एक मकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जिस मकान में ये आग लगी थी उसमें चूड़ी के डेकोरेशन का प्लांट लगा था। आग इतनी भयानक थी कि इनकी लपटें दूर दूर तक देखी जा सकती थी। ये आग घनी आबादी वाले जगह पर लगी थी, जिसके चलते दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गोरखपुर में अवैध निर्माण हटाने गए कर्मचारियों और दबंगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दबंगों ने उनके साथ जमकर मारपीट की। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वहीं पीएसी ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज कर हालत पर काबू पाया। रेवाड़ी में पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक रेस्टोरेंट में दिन दहाड़े 2 बदमाश घुसे और कैशियर पर देसी कट्टे से फायर कर फरार हो गए। रेस्टोरेंट में लगी सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। फिलहाल कैशियर पर हमले की वजह साफ नहीं हो पाई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कार यार्ड में भीषण आग लगने से कई दर्जन कारें जलकर खाक हो गई। आग पर काबू पाने के लिए 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। रूस के एक इंजीनियर ने अपनी बिल्ली के लिए टैंक की शेप का टॉय हाउस बनाया। इंजीनियर का तर्क है कि इससे उसका बिल्ली उसके घर के फर्नीचर को खराब नहीं कर पाएगा। टैंक का नमूना टॉय हाउस बनाने में उसे 2 महीने का समय लगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ कर दिया है कि वो गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। पर्रिकर ने कहा कि रक्षा मंत्री के तौर पर उन पर पूरे देश की जिम्मेदारियां हैं और वो आगे भी रक्षा मंत्री के तौर पर देश की सेवा करते रहेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर एक बार फिर हमला करते हुए कहा कि कुछ देश भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया कि ये सरकार देश का सर कभी झुकने नहीं देगा। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का चीफ और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार पर एक बार फिर हमला करते हुए कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर पाक सरकार का रवैया काफी निराशाजनक है। सईद ने कहा कि घाटी के लोग पाकिस्तान से पूरे समर्थन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद से ही कश्मीर में लगातार जलाए जा रहे स्कूलों की घटना रोकने के लिए जम्मू कश्मीर के कई सरपंच प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद इन लोगों ने मीडिया से कहा कि चरमपंथी राज्य का भविष्य खराब कर रहे हैं। दिल्ली में जेएनयू से गायब छात्र नजीब की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो बनाया है। नजीब को खोजने के लिए 450 पुलिस के लोग लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने को कहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से सड़क पर अपनी गाड़ियां कम निकालने की भी अपील की। वहीं इस मामले पर केंद्र सरकार ने कहा है कि खतरनाक प्रदूषण स्तर के चलते दिल्ली एक आपात स्थिति का सामना कर रही है। केंद्र ने सभी पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की सोमवार को एक अहम बैठक बुलाई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत राज्य कर को छोड़कर 89 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है, जबकि डीजल 86 पैसे महंगा हो गया है। नई कीमतें शनिवार आधी रात से लागू हो गई हैं। नई बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल दिल्ली में 67 रुपए के करीब आपको मिलेगा। कोलकाता में 70 रुपए और मुंबई में 74 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में 67 रुपए प्रति लीटर होंगे। समाजवादी पार्टी ने कल लखनऊ में अपना रजत जयंती समारोह मनाया। सिल्वर जुबली समारोह में शिवपाल ने अखिलेश पर हमला बोला। शिवपाल ने कहा कि कुछ लोगों को विरासत में मिल जाता है सब कुछ, तो वही भतीजे अखिलेश ने भी चाचा को करारा जवाब दिया। वही समारोह के दौरान एक बार फिर मुलायम कुनबे में कड़वाहट देखी। माइक पर अखिलेश की तारीफ कर रहे राज्य मंत्री जावेद आबदी को शिवपाल ने धक्का भी दे दिया। वहीं कल सहारनपुर में परिवर्तन यात्रा से बीजेपी ने शुरुआत की और इस मौके पर अमित शाह ने एसपी बीएसपी पर हमला बोलते हुए कहा कि चाचा भतीजा एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और बुआ उन दोनों को गालियां दे रही हैं। एसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने कहा कि दोनों दलों में मिली भगत है। वहीं बलरामपुर में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए और इन पैसों से मंदिर का निर्माण तो नहीं हुआ, बल्कि इनसे पार्टियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस ने राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा किए गए हजारों करोड़ रुपए डका लिए। एनडीटीवी इंडिया चैनल पर एक दिन के बैन के बाद अब सरकार ने असमिया चैनल न्यूज टाइम असम को भी एक दिन के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। नियमों के उल्लंघन पर न्यूज टाइम असम एक दिन ऑफ एयर रहेगा। दोनों चैनलों पर बैन 9 नवंबर को लागू होगा। वहीं केयर वर्ल्ड टीवी चैनल पर आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के कारण 7 दिनों का प्रतिबंध लगाया गया है। देश भर में छठ पूजा काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज शाम को देश के सभी घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और फिर पारण के साथ इस पवित्र पर्व का समापन होगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम कल राजकोट में जमा हुई। वहीं मुंबई में अभ्यास कर रही मेहमान टीम भी आज राजकोट पहुंचेगी। 7 और 8 नवंबर को अभ्यास के बाद पहला टेस्ट 9 नवंबर से शुरू होगा। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली का 28वां जन्मदिन काफी धूमधाम से मना। राजकोट में टीम इंडिया के साथी खिलाड़ियों ने केक काटकर विराट के जन्मदिन का जश्न मनाया। वहीं विराट ने जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए अपने सभी प्रशंसकों को शुक्रिया भी कहा। कंधे की चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हुए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज टिल स्टेन ने नया खुलासा किया। स्टेन के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में भी उन्हें ऐसी ही तकलीफ हुई थी, लेकिन ये उतना दर्दनाक नहीं है जितना इस बार। दीपिका ठाकुर के आखिरी मिनट में किए गए निर्णायक गोल की बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम ने रोमांचक फाइनल में चीन को 2-1 से हराकर पहली बार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। दीपिका ने 60वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर रिबाउंड से गोल करके अपनी टीम को यादगार जीत दिलाई।
वहीं की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली को उनके पड़ोसी पर हमला करने के आरोप में दोषी करार देते हुए 1 साल कैद की सजा सुनाई है। बहरहाल मजिस्ट्रेट ने पंचोली को दोषी करार देने के बाद 12,000 रुपए के मुचलके पर रिहा भी कर दिया। ऐश्वर्या राय की फिल्म मैं दिल है मुश्किल को अभी तक उनके पति अभिषेक बच्चन ने नहीं देखा है। ऐसी खबरें थीं कि ऐश्वर्या के इंटीमेट सीन से बच्चन परिवार नाखुश है, लेकिन अब अभिषेक ने इस खबर पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि वो ट्रैवलिंग के चलते फिल्म नहीं देख पाए। पूरी दुनिया को इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि आखिर अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इस बीच बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान चाहते हैं कि ट्रंप नहीं बल्कि हिलेरी क्लिंटन अमेरिका की राष्ट्रपति बने। सलमान ने ट्वीट कर हिलेरी क्लिंटन को शुभकामनाएं दी। अमेरिका में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के कार्यक्रम में हंगामा हो गया, जिसके चलते ट्रंप को सुरक्षा कर्मियों ने कुछ देर के लिए कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाला। नेवाडा में एक शख्स कार्यक्रम स्थल में घुसकर हथियार रखने का दावा करने लगा, जिसके बाद ट्रंप को बाहर निकलना पड़ा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियां वोटरों को रिझाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उत्तरी कैरोलिना में रैली की। इस दौरान ओबामा ने वोटरों से डर की जगह उम्मीद को चुनने की अपील की। अमेरिका में जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप हिंदुओं के एक पूजा समारोह में शामिल हुए और आरती भी की। ट्रंप अमेरिका में बसे हिंदुओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसके लिए ट्रंप पहले ही पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। अमेरिका ने अलकायदा के एक बड़े नेता फारूक अल कतानी के मरने की पुष्टि की है। अमेरिका के मुताबिक कतानी की मौत अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में हुई हमले में हुई। ये हमला अक्टूबर में किया गया था। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इराक के मोसूल में इराकी सेना के साथ मुठभेड़ का वीडियो जारी किया है। वीडियो में आईएसआईएस आतंकियों को इराकी सेना का सामना करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में देख सकते हैं कि आईएसआईएस के आतंकी किसी टारगेट पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उन्हें शादी के कई प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी का चयन अपनी बहनों की मंजूरी से करेंगे। बिलावल पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पुत्र हैं। उनकी 2 बहनें हैं जो उनसे छोटी हैं। पाकिस्तान में कई जगहों पर पोस्टर लगाकर आर्मी चीफ राहिल शरीफ से 2018 में चुनाव लड़ने की अपील की जा रही है। राहिल शरीफ पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष के पद से इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले भी राहिल शरीफ के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर पाकिस्तान में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए थे। प्रदूषण और धुंध की वजह से सड़क दुर्घटना में पाकिस्तान में 20 लोगों की मौत हो गई। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर लाहौर में देखा जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण के चलते अस्पतालों में बीमार लोगों की जो संख्या है वो काफी बढ़ गई है।